शाहरुख सलमान दोस्त बन जाएंगे। जब भी सलमान अपने घर से निकलेंगे, शाहरुख के घर से होते हुए ही जाएंगे। जब सलमान अपने घर की छत पर खड़े होंगे तो शाहरुख से मुस्कुराकर हेलो करेंगे। ये भी हो सकता है कि शूटिंग से थक कर आने के बाद वो सीधे शाहरुख के घर चले जाएं और गौरी भाभी के हाथ का चाय नाश्ता कर तब अपने घर की तरफ जाएं। हो सकता है सुबह जब सलमान साइकिलिंग के लिए निकले तो शाहरुख उनके साथ हो। शाहरुख जब अपनी बालकनी पर आएंगे तो सलमान को अपने सामने पाएंगे। चौंकिए मत जनाब, ये सब कुछ जल्द ही होने वाला है। आखिर पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बन ही जाता है। जी हाँ, सलमान बहुत जल्द शाहरुख के पड़ोसी बनने वाले हैं। सलमान ने फाइनली ये फैसला कर लिया है कि अब वो गैलेक्सी अपार्टमेंट को छोड़ किसी बड़े घर में रहेंगे ताकि उनको और उनके कुत्तों को कोई परेशानी न हो। सलमान का नया घर मुंबई के बांद्रा में होगा, शाहरुख के घर के ठीक 2 घर छोड़कर। ये देखिए, ये वही बिल्डिंग है जिसे सलमान खरीद रहे हैं पूरे 100 करोड़ में। बॉलीवुड के 2 पुराने दुश्मन करीब आ गए हैं, यानी कि शाहरुख और सलमान खान। हालांकि उनके बीच दोस्ती नहीं हुई है, लेकिन वे बहुत जल्दी पड़ोसी बनने वाले हैं। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये बिल्डिंग, जो कि सलमान खान का नया आशियाना होगी और बहुत जल्दी वे अपने परिवार के साथ आकर यहीं पर रहेंगे। और अब इसके ठीक आगे चलते हैं तो देखिए कि एक सफेद बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है और उसके ठीक आगे है मन्नत। कुछ ही कदम आप आगे बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि शाहरुख खान का बंगला, जहां शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। इस घर की खासियत ये है कि यहाँ से समंदर की बलखाती लहरों का दीदार होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहरुख के मन्नत से दिखता है। इसी जमीन पर सलमान का आलीशान बंगला होगा, जिसमें उनके कुत्तों के लिए अलग से सुख सुविधाएं होंगी और बाकी लोगों के लिए अलग। घर की लोकेशन इतनी अच्छी है कि सलमान ने फैसला कर लिया है कि वो एक घर बनाएंगे शाहरुख के घर के सामने। जी हाँ, सलमान ने अपना नया घर शाहरुख के घर के बगल में लेने का फैसला किया है। अब तक सलमान अपने माता पिता के साथ फ्लैट में रहते थे, बिना किसी स्टार्टअप के सीधी सादी जिंदगी जीते थे। छोटे से घर में भरा पूरा परिवार होता था, लेकिन अब सलमान ने दूसरों को देखा देखी अपना खुद का घर बनवाने का फैसला कर लिया है। शायद उनको ये एहसास हो गया है कि सुपरस्टार का घर एकदम सुपरस्टार जैसा ही होना चाहिए, इसलिए समंदर किनारे वो अपना सपनों का घर बनवाना चाहते हैं। घर बनवाने की दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो शादी करने का मन बना रहे हो। अब जाहिर सी बात है, अपनी दुल्हन को छोटे से घर में तो लाएंगे नहीं, इसलिए बहू रहने के लिए नया घर तैयार किया जा रहा है। चलिए सलमान को नया घर मुबारक और शाहरुख को नया पड़ोसी। फिल्मी में यह वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हैं बॉलीवुड की खबरें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम्हें कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए दृष्टि की देखना ना भूलिए। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड के। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर।
लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच, क्या है जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल, जानिए खबरें झारखंड की, जो हार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। इससे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहे स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। चलिए, सलमान और शाहरुख के करीब घर बनवाने से किसी को आराम हो या ना हो, लेकिन हमारी बबली यानी प्रियंका चोपड़ा को जरूर आराम हो जाएगा। वो शाहरुख के घर जाएंगी उनसे मिलने, तो निकलते वक्त थोड़ा सलमान के घर भी हो लेंगी। वैसे भी आजकल प्रियंका सलमान के घर के चक्कर भी मारती हुई दिख जाती हैं। फिलहाल चलिए आपको दिखाते हैं कि ये प्रियंका चोपड़ा कहां बदमाशी कर रही हैं।
कभी रात गिरे कभी शामो सहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर। कोई मिट जावे कोई लुट जावे, कभी मौज मौज कभी लहर लहर। कोई राह नहीं कोई चाह नहीं, कभी सहरा सा कभी नहर नहर, कभी रात गिरे कभी शामो सहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर। मस्त मस्त है चारों पहर, मेरी कमर का एक एक पल है गहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर, कतरा कतरा मेरा रक्स कहर। फिल्मनामा में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हैं बॉलीवुड की खबरें। बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आयो लाल झूले लाल, थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। पड़ोसियों की बहुओं को देख के आदमी को एक इंटीग्रेटेड पिक्चर बना लेता है कि सारे गुण मेरी बहू में हो। जी जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर प्रिंट्स को स्टाइल स्टेटमेंट का हिस्सा बनाने जा रही हैं, तो इस बार कार्टून प्रिंट्स को खास तरजीह दें। जानने के लिए देखिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। अब लूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अगर मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दूध
कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिसरे गीत देखना ना भूलिए। मिस्टर इंडिया। मैं आ रहा हूं मुगेम्बो। मुगेम्बो खुश हुआ। वेलकम मिस्टर इंडिया। मुगेम्बो मुगेम्बो उड़ने वाली कार। असली तकनीकी चमत्कार, तकनीकी चमत्कार। ये टीवी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबो है। तुम हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो सीमा? ये क्या हो रहा है? मिस्टर इंडिया। मैं आ रहा हूं मुगेम्बो। मुगेम्बो खुश हुआ। वेलकम मिस्टर इंडिया। मुगेम्बो उड़ने वाली कार। असली तकनीकी चमत्कार, तकनीकी चमत्कार। ये टीवी बहुत ही इंटेलिजेंट रोबो है। तुम हमेशा इसको अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो सीमा? ये क्या हो रहा है? चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बिजली के पास। ये बिजली जब गिरती है तो अच्छे अच्छे घायल हो जाते हैं और जब ये स्टेज पर उतरती है तो लोग बस इन्हें देखते रह जाते हैं। इसी बात पर चलिए आपको दिखाते हैं बिजली के बिंदास ठुमके।
फिल्मीनामा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करार उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बेटा पटना बिहार। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दिलचस्प अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। यह राजनीतिक मुकाबले की मोर्चा बंदी भी है। दोनों ऐसे मुकाम पर आमने सामने आ खड़े हुए हैं जिसमें उन्हें एजेंडा सेट करना है, लड़ाई लड़नी है और चर्चाओं में लगातार रहना है। हालातों और मीडिया ने दोनों को अखाड़े में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने बार बार प्रधानमंत्री पद के प्रति अनिच्छा जताई। उस नाते उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की अघोषित दावेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह के लिए है। उनका विकास, उनका सुशासन का मॉडल मनमोहन सिंह के जवाब में है, मगर जुबानी जंग राहुल गांधी से छिड़ी है। राहुल गांधी का ये ब्रह्म वाक्य था कि कोई यह नहीं सोचे कि कोई घोड़े पर बैठकर आएगा और समस्याएं सुलझ जाएगी। इसके साथ राहुल गांधी ने जो विजन रखा, अपना जो फोकस बताया, वह नरेंद्र मोदी का प्रतिवाद था। इसका नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के मुकाबले में अपने आप सोचने लायक कई बातें निकल रही है। यही आज चर्चा का विषय है। लेकिन चर्चा से पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है, और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। लोकसभा चुनाव अभी 1 साल बाद होने हैं, लेकिन पूरा देश अभी से चुनाव के माहौल में रंग गया है। सभी पार्टियां मान रही हैं कि चुनाव जल्दी होंगे। कई पार्टियों का मानना है कि बजट सत्र संसद का आखिरी सत्र होगा। जो नेता नवंबर दिसंबर में चुनाव की बात कर रहे हैं, उनका भी मानना है कि मानसून सत्र शायद नहीं होगा। तभी सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में सारे लंबित विधेयक पास कराने की जल्दी में है। मुलायम सिंह के बाद बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा है कि चुनाव जल्दी होंगे। हालांकि ये दोनों नेता यूपीए सरकार को समर्थन दे रहे हैं और यह भी कहा है कि समर्थन देते रहेंगे। फिर भी इनके अंदेशे का कोई न कोई आधार है। जानकार सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदलेगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत का भरोसा है। 8 मई को गिनती है, उसके तुरंत बाद संसद का बजट सत्र खत्म होना है। कहा जा रहा है कि उसके बाद लोकसभा भंग करके चुनाव की घोषणा की जा सकती है। जल्दी चुनाव की बात करने वाली पार्टियों भाजपा, सपा, बसपा आदि को कांग्रेस नेताओं की इस बात पर भरोसा नहीं है कि चुनाव समय पर होंगे। उनका कहना है कि अगर समय पर चुनाव होना है तो कांग्रेस ने सबसे पहले चुनाव अभियान समिति क्यों बनाई। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हुई। लखनऊ और बनारस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिहाज से सर्वेक्षण कराया गया। लखनऊ में मोदी के नाम के बड़े बड़े पोस्टर भी लग गए। ये तय बताया जाने लगा कि वो लखनऊ से लड़ेंगे तो यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी के लिए माहौल बनेगा। ये भी चर्चा है कि यूपी के साथ साथ वो गुजरात की अहमदाबाद सीट से भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें गुजरात में भाजपा को रिकॉर्ड जीत दिलानी है। अब अचानक उनके बिहार के पटना सिटी लोकसभा सीट से
चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई है। बिहार के करीब 1 दर्जन नेताओं को राजनाथ सिंह ने अपनी टीम में पदाधिकारी बनाया है। बिहार को इतनी तरजीह मोदी बनाम नीतीश कुमार के विवाद की वजह से मिली है, इसलिए भाजपा के कई नेता मान रहे हैं कि भाजपा और जदयू अलग अलग हो जाएंगे और उसके बाद मोदी चुनाव लड़ेंगे तो उससे भाजपा को बहुत फायदा होगा। भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि नमो नमो की बात कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक लालकृष्ण आडवाणी का गुणगान इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें किसी ने बताया कि मोदी उनकी पटना सिटी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देश के तमाम प्रादेशिक क्षत्रप कमाल की राजनीति कर रहे हैं। सारे क्षत्रप किसी न किसी विचारधारा के खूंटे से बंधे हैं, लेकिन खूंटा तुड़ाकर किसी के भी साथ जाने को भी तैयार है। जदयू नेता नीतीश कुमार एनडीए के खूंटे से बंधे हैं, लेकिन बीच बीच में कांग्रेस के साथ दोस्ती करते रहे।